नमस्कार दोस्तों। वर्मा स्टोरीज के इस शांत और भावपूर्ण आंगन में मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इंसान जीवन भर एक अनजानी सी दौड़ में भागते रहते हैं। हम सोचते हैं कि बड़े बड़े मंदिरों में जाकर लाखों रुपए दान करके या बड़े बड़े अनुष्ठान करवाकर हम भगवान को पालेंगे या सबसे बड़े धर्म का पालन कर लेंगे। हमें लगता है कि धर्म और दान की परिभाषा सिर्फ पैसों और दिखावे से जुड़ी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या ईश्वर या परम सत्य उन सोने की दीवारों में कैद है, या फिर धर्म की असली परिभाषा हमारे आसपास, हमारी सांसों में, हमारे व्यवहार में छिपी है? आज की हमारी कहानी कोई आम कहानी नहीं है। यह एक ऐसे छोटे से जीव की कहानी है जिसने एक बहुत बड़े और ज्ञानी राजा के जीवन भर के भ्रम को एक ही पल में तो डच कर रख दिया। एक पिंजरे में कैद एक तोता जो इंसान की भाषा बोलता था, उसने इंसानियत को ही कटघरे में खद्दाहा कर दिया। तो दोस्तों, अपने मन को शांत कीजिए और मेरे साथ चलिए एक ऐसे राज्य की ओर जहां सोने के पिंजरों में जिंदगियां तो कैद थीं, पर आजादी के मायने बहुत गहरे थे। प्राचीन काल की बात है। विंध्याचल की सुरम्य पहाड़ियों के बीच एक बेहद ही सुंदर और समृद्ध राज्य बसा हुआ था जिसका नाम था रूपनगर। रूपनगर के महाराज वीरेंद्र सिंह बहुत ही प्रतापी और दानवीर राजा माने जाते थे। महाराज वीरेंद्र सिंह को इस बात का बहुत गर्व था कि उनके राज्य में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। उन्होंने कई अन्न क्षेत्र खुलवा रखे थे, बड़े बड़े मंदिर बनवाए थे और वे हर पूर्णिमा के दिन गरीबों को सोने के सिक्के बांटा करते थे। उनके दरबार के महामंत्री माधव हमेशा उनकी प्रशंसा करते और कहते, महाराज, आप जैसा धर्मात्मा और दानी इस पूरी धरती पर कोई दूसरा नहीं है। स्वर्ग के द्वार तो आपके लिए हमेशा के लिए खुले हुए हैं। ये बातें सुनकर महाराज का सीना और भी चौड़ा हो जाता। उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने दान और धर्म को पूरी तरह से समझ लिया है और उसे अपने धन से खरीद लिया है। एक दिन रूपनगर के जंगल से रज्जू नाम का एक बहेलिया महाराज वीरेंद्र सिंह के दरबार में आया। रज्जू के हाथ में एक बहुत ही सुंदर सोने के तारों से बुना हुआ पिंजरा था जिसके भीतर एक बेहद ही अद्भुत तोता बैठा हुआ था। उस तोते के पंख मोतियों जैसे चमक रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गहराई थी। रज्जू ने झुककर प्रणाम किया और कहा, अन्नदाता की जय हो। मैं इस जंगल का एक मामूली बहेलिया हूं। आज मेरे जाल में एक ऐसा चमत्कारी तोता फंसा है जो हूबहू इंसानों की तरह बात करता है और बड्ढे बड्ढे शास्त्रार्थ कर सकता है। मुझे लगा कि यह दिव्य पक्षी केवल आपके ही राजमहल की शोभा बढ़ा सकता है। महाराज वीरेंद्र सिंह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रज्जू को ढेरों स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया और उस तोते को अपने शयन कक्ष के पास एक बेहद ही खूबसूरत बगीचे में लटकवा दिया। महाराज की पत्नी महारानी कावेरी भी उस तोते को देखकर बहुत खुश हुई। उसे खाने के लिए सोने की कटोरी में मीठे फल, काजू और बादाम दिए जाने लगे। लेकिन दोस्तों, पिंजरा चाहे सोने का हो या लोहे का, कैद तो कैद होती है। वह तोता हमेशा उदास रहता। वह न तो ठीक से कुछ खाता और न ही इंसानों की तरह कुछ बोलता। एक दिन महाराज वीरेंद्र सिंह अकेले बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि तोता बहुत ही मायूस होकर पिंजरे के कोने में बैठा है। महाराज को अपने दान और धर्म पर बहुत घमंड था। वे तोते के पास गए और बोले, हे दिव्य पक्षी, मैंने तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवाया है। तुम्हें दुनिया के सबसे स्वादिष्ट फल खाने को दिए जा रहे हैं, फिर भी तुम उदास क्यों हो? लोग कहते हैं कि तुम ज्ञानी हो, बहुत सी बातें जानते हो, फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें मेरे द्वारा दिया गया यह राजसी सुख पसंद नहीं आया? तोते ने अपनी गहरी और शांत आंखों से महाराज वीरेंद्र सिंह की ओर देखा। उसने एक लंबी सांस ली और बहुत ही स्पष्ट और मीठी मानवीय आवाज में कहा, राजन, सोने की कटोरी में रखा अमृत भी अगर कैद में दिया जाए तो वह जहर के समान ही होता है। आप खुद को बहुत बड़ा धर्मात्मा और दानी मानते हैं। आपको लगता है कि आपने सब कुछ जीत लिया है, लेकिन सच तो यह है कि आपको न तो धर्म का ज्ञान है और न ही दान का मर्म पता है। यह सुनकर महाराज वीरेंद्र सिंह एकदम से चौंक गए। एक छोटे से पक्षी ने उनके जीवन भर के दान पुण्य पर सवाल उठा दिया था। महाराज को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन वे एक ज्ञानी राजा भी थे। उन्होंने अपने क्रोध को पीते हुए कहा,
तुम एक छोटे से पक्षी होकर मेरे दान और धर्म पर उंगली उठा रहे हो। क्या तुम जानते हो कि मैंने कितने मंदिर बनवाए हैं, कितने भूखों को अन्न दिया है? अगर तुम्हें सच में इतना ही ज्ञान है तो मुझे बताओ। अगर तुम मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दे दोगे तो मैं यह मान लूंगा कि तुम सच में ज्ञानी हो। तोते ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मेरे उत्तर सुनकर आपकी आत्मा गवाही दे दे कि मैंने सत्य कहा है, तो आपको मुझे इस सोने के पिंजरे से आजाद करना होगा। महाराज वीरेंद्र सिंह ने तुरंत हामी भर दी। मुझे स्वीकार है। तो सुनो मेरे प्रश्न। महाराज ने अपनी छाती तानते हुए पूछा। मेरा पहला प्रश्न यह है कि इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? लोग कहते हैं कि ईश्वर की पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम क्या कहते हो? तोते ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, ईश्वर की पूजा करना और तीर्थ यात्रा करना कर्म हो सकते हैं, लेकिन वे सबसे बड़ा धर्म नहीं हैं। संसार का सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा और करुणा। किसी भी कमजोर, बेसहारा और मूक जीव को अपनी खुशी के लिए कष्ट न देना ही सबसे बड़ा धर्म है। आप मंदिरों में जाकर पत्थर की मूर्तों को 56 भोग लगाते हैं, लेकिन आपके ही महल के सामने अगर कोई भूखा बैठा हो या आपके ही महल में एक बेजुबान पक्षी आजादी के लिए तड़प रहा हो, तो आपका वह सारा धर्म, सारी पूजा व्यर्थ है। जिस हृदय में दूसरों की पीड़ा देखकर दर्द नहीं होता, वह हृदय पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। इसलिए महाराज, दया और करुणा से बड़ा इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है। महाराज वीरेंद्र सिंह तोते की इस बात को सुनकर भीतर तक हिल गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो, लेकिन उनका राजसी अहंकार अभी पूरी तरह से झुका नहीं था। उन्होंने अपना दूसरा प्रश्न पूछा, ठीक है, तुम्हारी बात में गहराई है, लेकिन अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। संसार में सबसे बड़ा दान क्या होता है? मैंने जीवन भर सोने, चांदी और अन्न का दान किया है। क्या इनसे भी बड़ा कोई दान इस दुनिया में है? तोते ने अपनी छोटी सी गर्दन हिलाई और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, महाराज, अन्न और धन का दान बहुत पुण्य का काम है, लेकिन यह सबसे बड़ा दान नहीं है। धन खत्म हो सकता है, अन्न से सिर्फ कुछ घंटों की भूख मिट सकती है। संसार का सबसे बड़ा दान है अभय दान और प्राण दान। जब कोई जीव या इंसान डर के साए में जी रहा हो और आप उसे उस डर से मुक्त कर दें, तो उससे बड़ा कोई दान नहीं। जब कोई मौत के मुंह में हो या किसी पिंजरे में अपनी आजादी के छिन जाने से घुट घुट कर मर रहा हो और आप उसे जीवन दे दें, उसे खुला आसमान दे दें, तो वह प्राण दान कहलाता है। जो धन की लालसा में नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से किसी की जान और आजादी को बचाता है, वही सच्चा दानी है। आपने दान तो किया है महाराज, लेकिन वह दान आपने स्वर्ग पाने की लालसा और अपने यश को बढ़ाने के लिए किया है। जिस दान में अपना नाम चमकाने की इच्छा छिपी हो, वह दान नहीं, एक व्यापार है। अब महाराज वीरेंद्र सिंह के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। तोते की हर एक बात किसी तीखे तीर की तरह उनके मन के भीतर गहरे उतर रही थी। उनका वह सारा अहंकार जो उन्होंने जीवन भर के दान पुण्य से कमाया था, आज इस छोटे से तोते के सामने मिट्टी हो गया था। महाराज की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भरे हुए गले से तोते से कहा, हे ज्ञानी आत्मा, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं, लेकिन अब मेरा आखिरी प्रश्न है। मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि अब इस क्षण मेरे लिए सबसे उत्तम कर्म क्या है? मुझे अब क्या करना चाहिए? तोते ने बहुत ही प्रेम भरे स्वर में कहा, महाराज, सबसे उत्तम कर्म वह है जो अहंकार को त्याग कर किया जाए। अब तक आपने जो कुछ भी किया, वह मैं के भाव से किया कि मैं दान कर रहा हूं, मैं धर्म कर रहा हूं। अब समय आ गया है कि इस मैं को छोड़ दीजिए। इस क्षण आपका सबसे उत्तम कर्म यही है कि आप अपने उस वचन को निभाएं जो आपने मुझे दिया था। मेरी आजादी मुझे लौटा दें, क्योंकि किसी भी जीव को उसकी आजादी लौटाना ही ईश्वर की सबसे सच्ची इबादत है। महाराज वीरेंद्र सिंह की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उनके कांपते हुए हाथों ने तुरंत उस सोने के पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। जाओ मेरे ज्ञानी मित्र, आज से तुम आजाद हो। तुमने आज मुझे सोने के पिंजरे से नहीं, बल्कि मेरे अपने अहंकार के बहुत बड़े पिंजरे से आजाद कर दिया है। मैं तुम्हारा यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। महाराज ने हाथ जोड़ ढाकर कहा।
तोते ने अपने पंख फैलाए, पिंजरे से बाहर निकला और एक बार उड़ान भरने से पहले महाराज की ओर मुद्दा कर बोला, कल्याण हो राजन, याद रखिएगा, जहां करुणा है वहीं ईश्वर का वास है। और इतना कहकर वह तोता उस नीले खुले आसमान में उड़ नाच गया। महाराज वीरेंद्र सिंह उस तोते को दूर आसमान में ओझल होते हुए देखते रहे। उस दिन के बाद रूपनगर का इतिहास ही बदल गया। महाराज ने दिखावे का दान करना बंद कर दिया और सच्चे मन से, बिना किसी अहंकार के, लोगों की और बेजुबान जानवरों की सेवा करनी शुरू कर दी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक राजा और एक तोते की नहीं है। यह कहानी हम सब की है। हम अक्सर अपने जीवन में धर्म और दान की बहुत छोटी परिभाषा बना लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे घर में बैठे हमारे बूढ़े माता पिता, जो शायद हमारी एक आवाज, हमारे थौड़े से समय के भूखे हैं, उन्हें अपना समय देना ही सबसे बड़ा धर्म है। हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, जो हमसे प्यार और समझ की उम्मीद रखते हैं, उनके साथ प्रेम से दो मीठे बोल बोलना ही सबसे बड़ा दान है। धर्म किसी विशेष कपड़े या किसी विशेष स्थान का मोहताज नहीं है। अगर हमारे दिल में दूसरों के लिए दया है, अगर हम किसी के बहते हुए आंसू पोंछ सकते हैं, अगर हम किसी बेजुबान जानवर को सताने से बच सकते हैं, तो यकीन मानिए, हमसे बड़ा धार्मिक इस दुनिया में कोई नहीं है। और दान, दान तो वह है जो दाएं हाथ से किया जाए और बाएं हाथ को पता भी न चले, जिसमें कोई फोटो खिंचवाने की होड्डा न हो, कोई नाम कमाने की लालसा न हो। दोस्तों, सोने के पिंजरे हमेशा अच्छे लगते हैं, लेकिन वे आज़ादी की कीमत कभी नहीं चुका सकते। चाहे वह पिंजरा लोहे का हो, सोने का हो, या फिर हमारे अपने अहंकार और जिद का हो, हमें खुद को और अपनों को इन पिंजरों से आज़ाद करना सीखना होगा। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? क्या इस तोते के 3 प्रश्नों ने आपको भी कुछ सोचने पर मजबूर किया? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझे और भी बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल जाए। ऐसी ही और भी आत्मीय, भावपूर्ण और जीवन को नई दिशा देने वाली कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज परिवार से जुड़े रहें। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। बहुत जल्द लौटूंगा एक नई कहानी, एक नए जज्बात के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। हमेशा दयालु बनिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद और नमस्कार।